पार्षद आदि मलिक ने बताया कि अब 2021 में जब यह कोरोना शुरू था, प्रदेश में बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की कमी आई थी। वह भी सरकार की विफलता है। उसके बाद मार्केट से कोरोना की दवाई गायब हो गई थी, उसमें भी सरकार की विफलता है। कोरोना के बाद अब एक नई बीमारी आई है, ब्लैक फंगस। उसकी दवाई भी मार्केट से गायब है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भाजपा की सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। गाजियाबाद से सिटी न्यूज़ के लिए विशाल रावत की रिपोर्ट। मैं आदिल मलिक मेरा नाम है। पार्षद हूँ शहीद नगर से 4 बार से, एक बार डिप्टी मेयर भी रहा हूँ। अभी अभी आपसे मेरे से आप लोगों से जो बात हुई थी, भाई आप सब पत्रकार बंधुओं को पता है कि अब से पहले जब ये कोविड शुरू हुआ था तो उसमें ज़बरदस्त ऑक्सीजन की जो कमी आई थी वो भी सरकार की विफलता है। उसके बाद दवाइयों के ऊपर भी एक तरह से बिल्कुल दवाई सब मार्केट से गायब हो गई थी, उसमें भी कहीं ना कहीं सरकार की विफलता है। उसके बाद अब जो एक नई इस कोविड के इसके बाद जो एक बीमारी आई है ब्लैक फंगस, उसकी दवाई भी मार्केट से गायब हो गई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सरकार पूंजीपतियों की सरकार है और ये सरकार पहले से ही अपने सब अनुयायियों को, अपने सब मिलने वालों को ये बोल देती है कि ये सब चीज़ मार्केट से गायब कर दो, इसको ब्लैक करो, इसको ब्लैक करके तुम अपने पैसे कमाओ। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ लाशों पर राजनीति करने वाली सरकार है। इस सरकार को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हम आप लोगों को बांट करके राजनीति करने का इन्होंने काम किया, देश को बर्बाद किया, देश को ख़त्म किया। ये देश को ख़त्म करने वाले लोग हैं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप चौथे स्तंभ कहलाए जाते हैं। अगर आप लोग इस बात को कहें कि अब जब पहले ऑक्सीजन, उसके बाद दवाइयाँ इसकी कोविड की, उसके बाद अब ब्लैक फंगस की भी दवाई मार्केट से गायब है, तो इसका क्या है? इसका यही है कि कहीं ना कहीं सरकार की मिली भगत से काम हो रहे हैं। यूपी सरकार को जो है आप कितने नंबर देंगे 100 में से? नहीं, देखिए, आप मेरे बंधु हो, आप सरकार के लिए नंबर की बात कर रहे हो। सरकार तो नंबर के लायक ही नहीं है, उसका एक मैटर है। अभी देखो, हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी आए थे ना, तो पीएम जी ने, अगर प्रधानमंत्री जी चाहते तो इस बीमारी को, कोविड को आने से पहले हम कंट्रोल कर सकते थे, क्योंकि अगर उनका ध्यान जनता पे होता, उनका ध्यान गरीबों पे होता, उनका ध्यान मजलूमों पे होता, तो वो बजाय चुनाव के, बजाय किसी और काम के, वो हमारी देश की नीति, जनता के बचाने की नीति बनाते। वो सिर्फ और चुनाव के लिए, सरकार बनाने के लिए, लाशों के ऊपर से भी गुजर के अगर उनकी सरकार बनेगी तो बनाएंगे। मैं बताना चाहता हूँ, अभी 2 दिन पहले हमारे मुख्यमंत्री साहब आए थे। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कि यहाँ आके खाना पूर्ति करने के अलावा कोई काम किया? क्या कोई नई योजना बनाई? क्या यह कोई नई योजना पटल पे आई? क्या आ सकती है? यहाँ से सिर्फ लोगों को दिखाना, इनका काम है सिर्फ दिखाना, और दिखा के उस काम को ख़त्म कर देना। मैं अपने सभी बंधुओं से, सभी भाइयों से, सभी समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ कि ऐसी सरकार को, ऐसी निकम्मी सरकार को आने वाले समय में जो हमारे भाई, बंधु, माता, पिता, जो जिनका देहांत हुआ, उन लोगों से जाके पूछो इस सरकार ने क्या किया उनके लिए। आदिल भाई जी, आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री का दौरा लगा तो सभी जनप्रतिनिधि आ गए। जी 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 जी। उससे पहले जनता परेशान थी, कोई जनप्रतिनिधि नहीं आ रहा था, फोन भी नहीं उठ रहे, तो उस बारे में क्या कहेंगे? हाँ, मैं ये बताना चाहूँगा, आप ये देखो, हमारे क्षेत्र का सांसद बीजेपी का, हमारे सारे विधायक बीजेपी के, हमारे यहाँ मंत्री बीजेपी के, हमारे यहाँ मेयर बीजेपी का। मैं ये बताना चाहता हूँ, क्या इन्हीं की जान, इन्हें अपनी जान प्यारी है? गरीब की जान जान नहीं है? जो लोग हमारे गाजियाबाद में मरे या जो लोग हमारे देश में मरे, क्या उनकी जान जान नहीं है? इन लोगों की जान है। जिन लोगों ने इन्हें जनप्रतिनिधि बनाया वो लोग तो मारे जा रहे हैं। ये लोग एसी रूम में बैठ के और उनकी मौत का नज़ारा देख रहे हैं। मैं ऐसे जनप्रतिनिधियों के लिए सेम बोलना चाहूँगा और मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोग भी इसको माध्यम बना के जनता के बीच में जाके ऐसे लोगों की पोल खोलने का काम करें।